तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यदि हमें कोई ट्रुथ टेबल दी हुई है और हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड सॉप एंड स्टैंडर्ड पॉज एक्सप्रेशन। मतलब अब की बार हमें क्या हुआ है, कोई ट्रुथ टेबल दी हुई है, ठीक है, और हमसे कहा गया है कि सपोज़ ये ट्रुथ टेबल दी हुई है और हमसे कहा गया है कि फाइंड द स्टैंडर्ड सॉप एंड स्टैंडर्ड पॉज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल, देन हाउ कैन वी डू दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम इसे? देखिए, ये हमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं ए बी सी, ओके, और इसके 8 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ट्रुथ टेबल दी हुई है, हमें स्टैंडर्ड सॉप सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉप कह सकते हो या कैनोनिकल सॉप कह सकते हो, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे 1 दिया हुआ है, वाई आउटपुट जहाँ पे 1 दिया हुआ है वो वैल्यूज़ आपको लेनी है। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे वाई 1 होगा वो क्या है, आउटपुट है सॉप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पर बने, जहाँ पे कॉम्बिनेशन 0 0 0 है। तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी? ये है आपकी M0। सॉप की बात कर रहे हैं, मतलब मीन टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल m आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? 0 0 0। ये 0 कॉम्बिनेशन है, ये 0 है। मैं लिख देती हूँ नंबर इसके आगे, या इसके आगे लिख देती हूँ, दिस इज़ M0। ये जो 0 0 0 है, ये कौन सी मीन टर्म है? M0। ये वाली है आपकी M1, दिस वन M2, दिस इज़ M3, दिस इज़ M4, दिस इज़ M5, दिस इज़ M6, दिस इज़ M7। ये वैल्यूज़ कैसे आई थी? 0 0 0 इक्विवेलेंट है 0 का, 0 0 1 किसका इक्विवेलेंट है? 1 का, डेसिमल में, है ना। ये 1 0 1 बाइनरी इक्विवेलेंट किसका है? 5 का। तो ये पूरी मीन टर्म आ गई आपकी। मतलब ये M0 किसको डिनोट कर रहा है? 0 0 0 को डिनोट कर रहा है। M1 किसको डिनोट कर रहा है? 0 0 1 को। तो जहाँ जहाँ पे 1 है उस मीन टर्म को हम ले लेंगे, ठीक है। किसके लिए? सॉप के लिए। तो 1 कहाँ पर है? एक तो 0 0 0 कॉम्बिनेशन पर है, मतलब M0 के लिए। अब SOP का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का सम हो रहा है। तो हम यहाँ लगाएंगे सम, ठीक है। M0 अपने आप में जो मीन टर्म है उसमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हो रहा है ना। तो और सम हम ले रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? सम हो रहा है। ये प्रोडक्ट नाम आएंगी, उनका सम हो रहा है। अब कहाँ पर 1 है? 0 0 1 पर, मतलब M1 पर। फिर कहाँ पर 1 है? फिर है यहाँ पर, यह है 0 1 1, मतलब M3। फिर कहाँ पे 1 है? फिर यहाँ पे 1 है, मतलब 1 1 1 पर, M7 पर। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। या इसे हम ऐसे कह सकते हैं, सिग्मा M 0 1 3 7, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स सम, और M लगा दिया मतलब सम ऑफ मीन टर्म। और कौन सी मीन टर्म है वो? 0 1 3 7। ये मीन टर्म का सम हो गया। ये इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है वो कि स्टैंडर्ड सॉप का एक्सप्रेशन बताओ, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन बताओ, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम इसे? ये M0 किसकी टर्म है? A बार B बार C बार, ठीक है ना। A बार B बार C बार है ये। फिर M1 किसका है? M1 है आपका 0 0 1, मतलब A बार B बार C, ओके। तो दिस इज़ A बार B बार C। M3 किसका टर्म है? 0 1 1, मतलब A बार B C। M7 किसका टर्म है? 1 1 1, मतलब A B C, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? स्टैंडर्ड सॉप आ गया। स्टैंडर्ड सॉप में क्या होगा, मतलब आपका हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल हैं। तो ये क्या है? आपका कैनोनिकल फॉर्म है और सारी इसमें मीन टर्म्स हैं, ठीक है। अब यदि आपको सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो बाय बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। यानी कि कुछ कॉमन ले लो यहाँ पे, जैसे A बार B बार मैं कॉमन ले लूँ इस दोनों टर्म में, और C प्लस C बार अंदर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, C प्लस C बार बन जाएगा 1। तो इन दोनों टर्म से मुझे मिलेगा A बार B बार। इसी तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा? मुझे BC मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका A बार B बार प्लस BC, बूलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफाई करके। लेकिन वो तो इसने पूछा ही नहीं है, इसने सिंप्लीफिकेशन पूछा ही नहीं है, इसने सिर्फ स्टैंडर्ड सॉप पूछा है। तो अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये एक्सप्रेशन भी नहीं, चाहो तो नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि ये तो सिर्फ सम दिखा रहा है, एक ही बात है। चाहे आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि
ये क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये किस क्या डिनोट कर रहा है। ये डिनोट कर रहा है, सम दिखा रहा है, और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब आता है आपका स्टैंडर्ड पॉस। स्टैंडर्ड पॉस में हम क्या लेंगे, वो आउटपुट लेंगे, वो वैल्यू लेंगे y की जहाँ पर y 0 है। तो कहाँ पे 0 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम लेंगे y, यहाँ पे क्या आएंगी, मैक्स टर्म मतलब कैपिटल M, और कहाँ पे 0 है, ये 0 1 0, ये कौन सी टर्म है आपकी, M2, तो दिस इज M2, ओके। एंड दिस इज POS, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का प्रोडक्ट हो रहा है, हाँ सम का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि जितने भी टर्म्स आएंगी यहाँ पे क्या होगा, ये M2 क्या है, ये सम टर्म है, ठीक है, सम है, और उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब सम का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का सम हो रहा था, प्रोडक्ट का सम, और इसमें सम का प्रोडक्ट, ओके। अब दूसरा कौन सी टर्म है जहाँ पे 0 है y यहाँ पे 0 है, मतलब ये कौन सी टर्म है, 1 0 0 मतलब M4, बीच में क्या आएगा, प्रोडक्ट, दिस इज POS। फिर है आपका M5 1 0 1, फिर है आपका M6, ओके। 0 कहाँ पर है, 1 1 0 पर, तो दिस इज M6। तो आपका टर्म क्या बन जाएंगी, दिस इज बाय M, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो ज़्यादा बेटर है, 2 4 5 6। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड पॉस। अब हम इसे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसे 2, M2 क्या डिनोट कर रहा है, 0 1 0, मतलब कौन सी टर्म हुई है, यहाँ पे 0 को हम डिनोट करते हैं किससे, नॉर्मल वैल्यू से, ठीक है। तो M2 को लिख रहे हैं हम 0 1 0 को, तो 0 1 0 क्या होगा, A प्लस B बार प्लस C, 1 होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के थ्रू डिनोटेड, ठीक है। तो ये आपका आ गया M2। इस तरह से M4 को लिखिए, क्या होगा, 1 0 0, 1 0 0 मतलब कितना हुआ, A प्लस A बार प्लस B प्लस C। फिर M5 क्या होगा, 1 0 1 मतलब A बार प्लस B प्लस C बार। फिर M6 क्या होगा, M6 इज द 1 1 0 मतलब A बार प्लस B बार प्लस C, ओके। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया स्टैंडर्ड पॉस का। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है किसका, सम का, सारी सम टर्म्स हैं ये, इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। और ये स्टैंडर्ड है, कैनोनिकल है, क्योंकि इसमें हर टर्म में तीनों वेरिएबल हैं, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। तो दिस इज स्टैंडर्ड पॉस, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाकर इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बाय बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए, अब हमें क्या हुआ कि सपोज कोई इक्वेशन दी हुई थी अभी तक, पहले सपोज कोई इक्वेशन दी गई y = a प्लस A बार B, सिंप्लीफाई दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय बूलियन अलजेब्रा। तो इसे हमने बूलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफाई किया था पहले वीडियोस में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दी हुई, वेरिएबल की फॉर्म में नहीं दी हुई, हमें इस फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दे दिया है आपको और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, बाय बूलियन अलजेब्रा। तो अब ये वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो आप इसे वेरिएबल की फॉर्म में बना लो पहले, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो वेरिएबल की फॉर्म में हम बनाते हैं, सिग्मा m है मतलब ये कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल या स्टैंडर्ड फॉर्म है, और सिग्मा है मतलब स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म है। तो इसको हम मीन टर्म में डिनोट करेंगे, करिए। 0 क्या बनेगा, दिस इज M0, 0 इज़ द, पहले लिख लेते हैं M0 प्लस M1 ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय बूलियन अलजेब्रा। तो हमें ये मेन टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है, समीशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे हम पहले बूलियन वेरिएबल्स की फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने लिख लिया, ठीक है।
अब देखिए ज़ीरो क्या डिनोट करता है, ज़ीरो अब कितने वेरिएबल हैं, बात ये आती है कि कितने वेरिएबल आएंगे, ए बी आएगा, ए बी सी आएगा, ए बी सी डी आएगा, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो कितने वेरिएबल हैं, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टर्म क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। तो यदि 3 वेरिएबल है तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी होती है, 7 होती है। 4 वेरिएबल यदि 2 वेरिएबल हैं तो मैक्सिमम टर्म होगी आपकी 3। मैक्सिमम टर्म क्या होगी, मैक्सिमम वेरिएबल, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 2 वेरिएबल हैं तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4, 0 1 2 3। तो 3 इज़ अ मैक्सिमम टर्म। ओके, 3 वेरिएबल हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, 8 कॉम्बिनेशन, 2 की पावर n। तो कितना कॉम्बिनेशन, 0 से 7 तक, तो 7 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे कितने वैल्यू हुए, कितने वेरिएबल हुए, 3। तो आपका वेरिएबल हम ले लेते हैं ए बी एंड सी। सो दिस इज, ये हमारी दिख रही है सॉप है, SOP, इसीलिए हम ले रहे हैं इस तरह से, एक्सप्रेशन इस तरह से लेंगे हम, यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे सम। ये है आपकी M1 मतलब 0 0 1, ये है आपकी 0 1 1 M3, तो दिस इज A बार B C। ये है आपकी M4 मतलब 1 0 0, ओके। M7 क्या होगी, 1 1 1 मतलब A B C, ओके। तो हमने इसे बूलियन वेरिएबल की फॉर्म में डिनोट कर दिया। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट बाय बूलियन अलजेब्रा। कहेगा नहीं बूलियन अलजेब्रा, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि बूलियन अलजेब्रा से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें से क्या वैल्यू कॉमन निकल सकती है, या फिर कुछ ऐसी वैल्यू है जो रिपीटेड है, तो रिपीटेड तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो कॉमन देखिए, पहले की 2 वैल्यू में मैं कॉमन देख लेती हूँ, क्या कॉमन है, ए बार बी बार इज़ द कॉमन टू बोथ टर्म्स, इन दोनों में ए बार बी बार कॉमन है। ओके, अब देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में कुछ टर्म कॉमन है, ऐसा कुछ कॉमन नहीं है। फिर इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस इन दोनों में कॉमन है, ए बार बी सी एंड ए बी सी में क्या कॉमन है, बी सी कॉमन है। इस टर्म को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ए बी बार सी बार। अब देखिए सी बार प्लस सी क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपका 1, ओके। तो क्या आएगा आपका ए बार बी बार, फिर ए बार प्लस ए क्या डिनोट करेगा, 1, एंड ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है इसमें, यदि इसमें से हम आपका, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, इन दोनों में से यदि हम कॉमन ले लें बी बार तो कुछ कॉमन आएगा, यस बी बार कॉमन ले लिया, क्या बना, ए बार प्लस ए सी बार, ठीक है ना। और ये क्या बना आपका बी सी, एज इट इज़ कॉपी कर लिया ऊपर से, ठीक है। अब ए बार प्लस ए सी बार ये क्या बनेगा, ये मैंने आपको बताया था पहले, ये मैंने आपको क्या बताया था, ए बार प्लस ए सी बार, यूज़ करिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या बनेगा ये, ए बार प्लस ए एंड ए बार प्लस सी बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इस वाली टर्म को हम पहले इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इस टर्म को हम इसके साथ ऐड करेंगे, यानी कि ए बार प्लस ए एक ब्रैकेट में आएगा, ए बार प्लस सी बार दूसरे ब्रैकेट में आएगा, ओके। तो आपका क्या आ गया, ये ए बार प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ गया ए बार प्लस सी बार। अब ए बार प्लस ए क्या बताता है, 1, तो इट इज़ 1 एंड दिस इज ए बार प्लस सी बार। नाउ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, क्योंकि ऐसे वो अलग फॉर्म डिनोट कर रहा है। हमेशा हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब 0 1 2 3 या फिर अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी, है ना, ऐसा नहीं कि बी सी ए लिख रहे हैं या हम ए बाद में ले जा रहे हैं सी पहले ले जा रहे हैं, मतलब ये थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली हमें थोड़ा सही रखना पड़ेगा। फाइनली ये टर्म आ गई आपकी ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस बी सी। इट इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ
दिस एक्सप्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें किस तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय बूलियन अलजेब्रा। बट आपको ये भी लग रहा होगा इट इज़ सम टफ, मतलब इसमें आपका लेंथी हो जाएगा, यानी कि यदि क्वेश्चन में आपका एक्सप्रेशन बहुत लॉन्ग है ना, यानी कि एक्सप्रेशन आपका बहुत लॉन्ग जा रहा है, तो आप उसे बूलियन अलजेब्रा से करेंगे तो पूरा 2-3 पेज आपके निकल ही जाएंगे उसमें। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है डेट इज़ कॉल्ड के मैप। के मैप बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल कर देगी कोई भी एक्सप्रेशन को, बूलियन एक्सप्रेशन को, और बहुत कम सॉल्व करना होगा हमने उसे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बूलियन जब उसे सॉल्व कर रहे हो तो पूरा बहुत ही लॉन्ग हो रहा है क्वेश्चन, बहुत लॉन्ग जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। के मैप से आपका बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, तो हमको इसे यूज़ करना है के मैप। के मैप की फुल फॉर्म है आपका कर्नॉफ मैप। एक्चुअली ये ग्राफिकल टेक्निक है, मतलब हम इसमें कुछ ग्राफ टाइप से कुछ यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब ये कितना वेरिएबल होता है, क्या होता है इसके अंदर, वो सब देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि के मैप में क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं कुछ, और n वेरिएबल होगा तो 2 की पावर n सेल्स होंगे, ठीक है। 2 की पावर n सेल्स होंगे, मतलब क्या हुआ आपका, यानी कि 2 वेरिएबल है तो कितने सेल होंगे आपके पास, 2 की पावर 1, 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 सेल होंगे। 3 वेरिएबल है तो कितने सेल होंगे, 8 सेल होंगे। 4 वेरिएबल है देन 16 सेल होंगे। ओके, तो ये सब होगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे डिज़ाइन होता है एक 2 वेरिएबल के मैप। सबसे छोटा हम पहले ले लेते हैं 2 वेरिएबल के मैप। तो 2 वेरिएबल में कितने सेल होंगे, 4, 2 की पावर 2 मतलब 4 सेल। तो 4 सेल आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 सेल। ओके, अब यहाँ पे कितना है, 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल मतलब ए एंड बी ले लेते हैं, ए नीचे ले लेते हैं हम और बी ऊपर ले लेते हैं। एक ही फॉलो करना, एक ही मेथड फॉलो करना, यानी कि मैं पहला वेरिएबल यदि नीचे ले रही हूँ, इस लाइन से नीचे ले रही हूँ, तो आप बी से नीचे लीजिए, क्योंकि यदि आप इस वेरिएबल को ऊपर ले लेंगे, ए को ऊपर और बी को नीचे, तो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक ही मेथड फॉलो करते हैं, पहले वेरिएबल को नीचे ले लेते हैं, ए को नीचे ले लिया, बी को ऊपर ले लिया। अब ए एक वेरिएबल है, इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 एंड 1, ठीक है। बी के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 0 एंड 1, इट इज़ ऑल्सो 1 वेरिएबल। तो पहले ए लिखा जाता है फिर बी लिखा जाता है, तो इसीलिए इस वाले सेल में क्या टर्म आएगी, 0 0। ओके, फिर इस टर्म में क्या आएगा, इस वाले सेल में क्या आएगा, पहले ए देन बी, दिस इज 0 1। 0 यहाँ से लिया हमने और 1 ऊपर से लिया, ये टर्म आ गई आपकी 0 1। यहाँ पे क्या आएगा आपका, पहले ए देन बी 1 0, यहाँ पे क्या आएगा, पहले ए फिर बी 1 1। तो आपका आ गया वैल्यू 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। दिस इज 2 वेरिएबल के मैप। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ज़ीरो ज़ीरो मतलब 0, 0 1 मतलब 1, 1 0 मतलब 2, दिस इज बाइनरी वैल्यू, 1 1 मतलब 3। 0 1 2 3 इट इज़ अ 2 वेरिएबल के मैप। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए बार बी बार इन सॉप। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बार बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी बार, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी। ओके, और पॉस में क्या होगा, ये सब चीज़ें आई आपकी सॉप में। पॉस में क्या होगा, ये वैल्यू होगी आपकी 0 0 वाली, ये वाली वैल्यू होगी आपकी ए प्लस बी, ये वाली वैल्यू होगी आपकी ए प्लस बी बार, फिर 1 0 वैल्यू होगी आपकी ए बार प्लस बी,
फिर 1 1 वैल्यू होगी आपकी ए बार प्लस बी बार, ये वैल्यू होगी आपकी पॉस में। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 2 वेरिएबल के मैप में 4 सेल्स होंगे और उसको हम पहले वेरिएबल को नीचे ले लेंगे, ए को नीचे और बी को ऊपर, और ये वैल्यू आ जाएंगी इसकी 0 0 0 1 1 0 1 1। उसके अकॉर्डिंग इसके वैल्यू नंबर क्या आ सकते हैं 0 1 2 3। और सॉप की बात करें तो इस तरह से डिनोट होगा, और पॉस की बात करें तो इस तरह से डिनोट होगा। पॉस में क्या होगा, ए 0 0 क्या होगा, ए प्लस बी, क्योंकि ये पॉस है, मतलब प्रोडक्ट का सम हो रहा है, सम प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे सम टर्म्स आएंगी, यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म आएंगी। ठीक है, और 0 रिप्रेजेंट होगा आपका नॉर्मल वैल्यू से इसमें, और वहाँ रिप्रेजेंट होगा कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू से। ठीक है, तो ये आपका 2 वेरिएबल के मैप था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप और सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग के मैप। थैंक यू।